नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था कथन निष्कर्ष। यानी कथन निष्कर्ष आधारित हम प्रश्न कर रहे थे। और कथन निष्कर्ष कौन से, जो ग्राफ के माध्यम से हमें पता चलता था। जो ग्राफ वाले जो कथन निष्कर्ष हैं हम उन पे चर्चा कर रहे थे। तो हमारा इसमें जो है काफी हो गया है, करीब 3 टाइप के हो गए हैं। आज हम चौथे टाइप में और 5वें टाइप में, जो 2 टाइप बचे हुए हैं लास्ट में, मैं आज उन पे चर्चा करूंगा ताकि ये आपका कथन निष्कर्ष का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाए। तो चलिए आज हम नए टाइप के बारे में बात करते हैं कथन निष्कर्ष में। तो हमारा जो नया टाइप होगा कथन निष्कर्ष का, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। ये टाइप आपका 4 है, 4 टाइप है, यानी ये चौथा टाइप है। 3 टाइप के प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं जो ग्राफ वाले होते हैं। इसके बाद 2 टाइप के और बच्चे जो ग्राफ पे आधारित हैं। ठीक, चलिए उस पर बात करते हैं आज। कथन दिया हुआ है, जैसे कथन है आपका कथन फर्स्ट क्या कह रहा है, आपका कथन फर्स्ट कह रहा है कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। जो आपका कथन फर्स्ट है वो कह रहा है कुछ ए बी हैं, और आपका जो कथन सेकेंड है ये कह रहा है कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। ये पहले वाले कथन के ही तरह हैं, लेकिन वहां पर ए और बी की तुलना हो रही थी, सिर्फ ए और बी के बारे में बात हो रही थी। यहां पर ए बी और सी, यानी यहां 3 लोगों के बारे में बात हो रही, ए बी और सी। इसका मतलब पहले की अपेक्षा ये अलग है। ठीक, ये आपका हो गया कथन। ठीक, कथन सबसे पहले हम निष्कर्ष लिख लेते हैं। जब निष्कर्ष हम लिख लेंगे तो फिर उसके बाद हम ग्राफ को बनाने का प्रयास करेंगे, और ग्राफ से ही हम निष्कर्ष को हल करेंगे। तो आपका निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष आपका पहला निष्कर्ष है कुछ ए सी हैं। निष्कर्ष आपका पहला जो है कह रहा है कुछ ए सी है। पहला निष्कर्ष आपको कह रहा है कुछ ए सी है। जो आपका दूसरा निष्कर्ष है ये कह रहा है कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं। और तीसरा निष्कर्ष भी है आपका जो कह रहा है कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं। तो ये हो गया आपका निष्कर्ष। ऊपर आपका कथन दिया हुआ है, ये कथन है आपका पहला और दूसरा 2 कथन है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। उसके बाद निष्कर्ष आपका दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ के ही माध्यम से हम निष्कर्ष को हल कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ऐसे तो अगर कह दिया जाए कुछ ए बी हैं तो हमें नहीं मालूम ना कि कैसे हम निष्कर्ष कह दें कि कुछ ए बी है, कुछ ए सी है, सही है गलत। तो हम ग्राफ को सबसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहले कथन ले लेते हैं, कुछ ए बी हैं, यानी जो ये ए हैं, ये वाले थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ए है। कह रहा कुछ ए बी हैं, यानी जो ये ए है इसमें से कुछ क्या है, बी है। ये हो जाएगा, थोड़ा सा 20 यहां ले लेते हैं। कह रहा है कुछ ए बी है, यानी इसमें से जो कुछ ए है वो क्या है, बी है। पहला कथन यही बोल रहा है। दूसरा कथन बोल रहा है कि कुछ बी सी है, यानी ये, यानी कुछ बी जो है वो सी है। क्या है, सी। तो ये बन गया आपका ग्राफ, ये बन गया आपका ग्राफ। मतलब कथन के हिसाब से जो कथन में बोला गया है हम उसी के माध्यम से ये ग्राफ बनाए हैं। अब चलिए निष्कर्ष के
के पास चलते हैं कि निष्कर्ष कैसे हम सही या गलत करेंगे। एक बार और हम ग्राफ पे चर्चा कर लेते हैं। पहला कथन आपको कह रहा है कुछ ए बी हैं, तो मैंने कुछ ए को बी बना दिया है, बना दिया भैया। इसके बाद जो सेकेंड कथन है आपका वो कह रहा है कुछ बी सी है, यानी जो बी है कुछ वो सी है, वो क्या है सी है। ठीक, तो ये हो गया आपका ग्राफ। चलिए ग्राफ हो गया, अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं कि निष्कर्ष इसका क्या हो सकता है। जैसे पहले निष्कर्ष, जो पहला निष्कर्ष आपका है ये कह रहा है कुछ ए सी है, कुछ ए सी हैं, क्या हो सकते हैं या होने की संभावना है या इसमें संशय है। कुछ ए जो है सी है, यानी कुछ ए जो है सी है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी कभी बाहर से बाहर वाले की तुलना की जाए, जब भी कभी यानी ये इस वाले की बाहर से बाहर वाले की तुलना की जाए तो समझ जाइए वहां पे कभी किसी प्रकार का संबंध बनेगा ही नहीं, यानी संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ऐसे प्रश्नों में, ऐसे ग्राफ में बाहर से बाहर वाले का कभी संबंध नहीं होता है। बाहर से बाहर वाला जो दो ग्राफ बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों बाहर, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बी है ना, कुछ बी ए है और कुछ बी सी है, कुछ बी तो बच गए हैं ना, कुछ बी बच गए हैं। तो क्या ए सी को कहीं काट रहा है? नहीं काट रहा है। क्या सी ए को कहीं काट रहा है? नहीं काट रहा है। जब दोनों एक दूसरे को कहीं छू ही नहीं रहे हैं, कहीं इनका दूर दूर संबंध ही नहीं है, जब एक दूसरे को ये छुएंगे नहीं तो इनका संबंध नहीं बनेगा। जब एक दूसरे को छुएंगे तभी संबंध बनता है। तो यहां पर दोनों अलग अलग हैं, यानी ए भी अलग है और सी भी अलग है, यानी इनका संबंध ही नहीं है। तो ऐसे प्रश्न अगर ऐसे ग्राफ में अगर आपसे निष्कर्ष पूछा जाए कि कुछ ए सी हैं, नहीं है भैया, ये गलत है। क्या है? गलत। कुछ ए सी हो ही नहीं सकते, ना होने की संभावना है, ना इसमें हम संशय कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों का संबंध ही दूर दूर का है। जब दोनों का संबंध ही दूर दूर का है, कहीं से छुआछूत नहीं है दोनों में, मतलब छुआछूत मतलब दोनों कहीं से जरा से भी नहीं छुए हैं, जरा से भी नहीं छुए हैं। जब जरा से भी नहीं छुए हैं तो इनका कोई संबंध बनेगा ही नहीं। अगर जरा सा भी छू जाते, ये कहीं भी छू जाते तो इनका संबंध बन जाता, लेकिन ये छू ही नहीं रहे। कुछ बी अब ए हो गए हैं, कुछ बी सी हो गए हैं, तो कुछ बी बच गए हैं, बीच में बच गए हैं ना। तो इन दोनों का संबंध कहीं नहीं काट रहा है। कथन में भी यही कहा गया कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए जो है बी हैं और कुछ बी सी हैं। तो ये तो अलग हो गया, ये अलग हो गया, यानी इनका संबंध यहाँ पे नहीं बन रहा है। जब भी ऐसे ग्राफ आप बनाएं तो याद रखिए, जब बाहर से बाहर वाले का संबंध पूछा जाए कि हो सकते हैं या कुछ ए सी है या कुछ सी ए है, तो इसका मतलब नहीं हो सकता, यानी नहीं, ये गलत है। क्या हो जाएगा? गलत। इसके बाद चलिए दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कुछ सी ए है। बात तो वही हुई जैसे पहले निष्कर्ष में कहा गया कुछ ए सी है, अब कह रहा है कुछ सी ए है। तो जब ए का सी से संबंध नहीं है तो सी का ए से भी संबंध नहीं हो सकता ना भैया जी। जब ए का बी सी से संबंध नहीं है तो सी वाले का ए से संबंध कहां हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया, गलत हो गया ना। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष क्या करा? कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, कुछ सी जो है बी हैं,
साफ साफ दिख रहा है कुछ कुछ, यानी थोड़ा सी इनके साथ छुआ है, संबंध बना रखा है सी ने। सी ने किसके साथ संबंध बना रखा है? बी के साथ संबंध बना रखा है। तो कुछ कुछ की बात हो तो वहां पे सही हो जाएगा, कुछ कुछ की बात हो तो वहां पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे सभी सी बी हैं कहा जाए तो इसमें संशय होगा। क्या होगा? संशय होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ की बात कही गई है। जब कोई ग्राफ किसी को हल्का से काट दे तो इसका मतलब उसके साथ संबंध छुआ हुआ है, यानी उसका संबंध उसके साथ बना हुआ है। तो यहां पर कहा गया है कि कुछ सी बी हैं, कुछ सी जो है बी हैं। सीधी सी बात है, बी का संबंध सी के साथ है, सी का संबंध बी के साथ है। जब कुछ कुछ की बात हो तो वहां पर संभावना नहीं होती, वहां पे बिल्कुल सही है कि कुछ सी बी है। इसका मतलब जो आपका तीसरा निष्कर्ष है ये क्या हो जाएगा? आपका तीसरा निष्कर्ष जो है वो सही हो जाएगा। आपका तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसमें और प्रयास करें निष्कर्ष बनाने का, चलिए कुछ और इसमें निष्कर्ष एक आधे और जोड़ लेते हैं। जैसे चौथा निष्कर्ष आपका, चौथा निष्कर्ष कह देता कि कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। जैसे इसमें कहा गया कुछ सी बी हैं और कुछ बी सी हैं। तो जब बी का संबंध सी से है, सी का संबंध बी से है, तो सी और बी के बारे में जब बात करें कुछ कुछ के लिए तो वहां पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कुछ बी सी हैं। भाई जब कुछ सी बी हो सकते हैं तो कुछ बी सी भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। चलिए पांचवा एक और बना लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे कहा जाए कुछ बी ए हैं। जैसे आपसे कहा जाए कुछ बी ए हैं, तो कहा गया है कुछ जो बी हैं वो ए हैं। तो जाहिर सी बात है ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध ए के साथ, जब दोनों में संबंध है तो इनके बीच में कुछ कुछ होगा, इनके बीच में कुछ कुछ जरूर होगा। जब किसी के साथ संबंध होता है भैया, जब किसी के साथ संबंध होता है तो उनके बीच कुछ कुछ भी होता है। तो कुछ कुछ बीच मतलब है कि तुम्हारे साथ संबंध है तो इसका मतलब तुम्हारे बीच कुछ कुछ है, इसका मतलब सही है। क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। उम्मीद है कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ की बात करें और किसी के साथ संबंध हो तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है बता रहा है कि ये बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अब आपका जो ये चौथा टाइप हो गया। आज का जो आखिरी टाइप है, पांचवा टाइप है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। काफी आसान है कथन निष्कर्ष, बस थोड़ा से प्रयास करें कि हम ग्राफ को सही बना ले जाएं। अगर हमसे ग्राफ सही बन जाएगा तो फिर प्रश्न जो भी निष्कर्ष होगा वो निष्कर्ष भी सही तरीके से निकल आएगा। जब हमारा ग्राफ सही बनेगा तो निष्कर्ष भी सही बन जाएगा, निष्कर्ष भी गलत होने की कोई संभावना नहीं होगी। बस हम कथन को सही से पढ़ें और ग्राफ को सही से बनाने का प्रयास करें। जब हमारा ग्राफ सही से बन जाएगा तो 100% श्योर है कि आपका निष्कर्ष भी सही से निकल आएगा। चलिए, और इसके बाद हम लेते हैं जैसे कथन में कहा गया है, ये आपका कथन है। कथन फर्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। कथन फर्स्ट कह रहा है सभी ए बी हैं। देखिए यहां सभी वाला शब्द का प्रयोग हुआ, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। फिर सेकंड जो आपका निष्कर्ष है, सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई बी सी नहीं, कोई बी सी नहीं है। मतलब यहां पे दो बातें हो रही हैं। देख लीजिए यहां पे दो बातें हो रही हैं, यहां पे दो बातें हो रही हैं। एक तो कहा गया है एक के साथ संबंध बनाया गया और एक को बाहर रखा गया है, यानी कि एक को बाहर रखा गया है।
आज बहुत गर्मी भी लग रही है, लेकिन फिर भी आपको क्लास तो देनी ही है। चलिए निष्कर्ष पे हम आते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं निष्कर्ष। क्या लिखते हैं? निष्कर्ष लिखते हैं। ठीक। और जब भी आप कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न सॉल्व करें तो आपको तो निष्कर्ष लिखने की जरूरत है ही नहीं। निष्कर्ष में दिया होता है, बस आपको केवल ग्राफ बना लेना है और ग्राफ बनाने के बाद बस तड़ातड़ निष्कर्ष निकाल देना है। यानी 10 सेकेंड में पूरा कथन निष्कर्ष खत्म। चलिए निष्कर्ष, जैसे पहला निष्कर्ष, इसमें काफी निष्कर्ष होंगे आपके, इसमें काफी निष्कर्ष होंगे। जैसे पहला निष्कर्ष आपका कह रहा है कि सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी सी ए हैं, 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 कुछ ए सी हैं। तीसरा निष्कर्ष है आपका कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। चौथा निष्कर्ष है कुछ सी ए हैं, चौथा है कुछ सी ए हैं। पांचवा निष्कर्ष है आपका कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। करा कुछ ए सी नहीं है। चलिए इतने लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे जगह तो है नहीं। ठीक, तो अब हम इस कथन के माध्यम से सबसे पहले हम प्रयास करेंगे ग्राफ को बनाने का। अगर हमारा ग्राफ बन गया तो समझिए निष्कर्ष भी निकल गया। तो सबसे पहले हम ग्राफ को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए कथन में क्या कह रहा है? सभी ए बी हैं। ये जो आपके ए हैं, ये वाले, ये जो आपके ए हैं, ए पहला ग्राफ बना कि सभी ए, जो ये ए हैं, क्या कर रहा है? सभी ए बी हैं, यानी जितने भी ए हैं अब ये बी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? बी बन गए हैं, यानी कि ये बी में कन्वर्ट हो गए हैं। यानी जो पहले ए थे अब वो बी कह दिए गए हैं, पूरे के पूरे ए बी बन गए हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा कथन लेते हैं, कोई बी, यानी कोई बी सी नहीं है। तो बताइए भैया, कोई बी सी नहीं है। कह रहा कोई बी, यानी यहां पे जितने भी बी हैं, यानी बी में कहीं से भी, जरा से भी सी का संबंध नहीं कहा जा रहा। कोई भी यानी है ही नहीं, सी के साथ छुआ ही नहीं है, न यहां छुआ, 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 यानी बी में कहीं भी सी छुआ ही नहीं। और जब ये बी के साथ संबंध नहीं रख सकता सी, तो ए के साथ कैसे रखेगा? क्योंकि ए तो अब बी बन गए हैं ना, यानी जो ए थे ये सारे के सारे अब बी बन गए हैं भैया, सारे के सारे बी बन गए हैं। तो जब सी का संबंध बी के साथ नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका संबंध ए के साथ भी नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा सी वाला, वो कहां बनेगा? बाहर बनेगा। कहीं भी बना सकते हैं हम सी वाले को। मान लीजिए सी यहां हम कर देते हैं, सी दिखे आपको, है ना? सी हम यहां कर देते हैं। सी आप कहीं भी कर दीजिए, कुछ लोग सामने कर देते हैं, सामने कर दीजिए, यहां भी कर दीजिए, यहां कर दीजिए, यहां कर दीजिए, बशर्ते आपको बी के साथ छुआछूत नहीं करना, यानी कि बी के साथ छुआछुअल नहीं करना है, यानी बी के साथ नहीं करना है, सी को अलग ही रखना है। तो ऐसे कंडीशन उसमें क्या होगा कि अगर आपसे निष्कर्ष में पूछा जाएगा सी और बी और ए के साथ, तो कोई संबंध नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी क्या है? अलग हैं। चलिए निष्कर्ष पे हम आते हैं। निष्कर्ष आखिर क्या कह रहा है? तो निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी ए सी हैं, यानी सभी ए जो है सी हैं। तो आप बताइए क्या ए
ए तो सब बी बन गए है ना, तो जब सी का संबंध बी के साथ नहीं है तो ए के साथ भी नहीं होगा। दूर दूर का रिश्ता नहीं है भैया, काफी दूर दूर का रिश्ता नहीं है, बहुत दूर है, सी बहुत दूर है, यानी सी का घर अलग है और ए और बी का घर एक में है, कहने का मतलब ये है। तो सभी ए सी है, कह रहा सभी ए, जो जितने भी ए है, ये जितने भी आपके ए हैं वो कह रहा है कि सी हैं, जबकि इनका संबंधी नहीं है। तो ऐसे में ये प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अब दूसरा निष्कर्ष देखिए, सभी सी ए हैं। जब सभी ए सी नहीं हो सकते तो सभी सी ए भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनका संबंध ही नहीं है। काफी आसान निष्कर्ष दे रखा है। हाँ, तो इसका मतलब ये भी गलत है। सभी ए सी हैं और सभी सी ए हैं, बात एक ही है। पहले इसने सीधा सीधा पूछा, फिर उसको उल्टा करके पूछा, यही कह रहा है ना, तो इसका मतलब ये गलत है। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष आप कह रहा है कुछ ए सी हैं। अब देखिए क्या कमाल की बात कही भाई, कि कुछ ए सी हो तो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब आप बताइए, क्या कुछ ए सी हो सकते हैं? इसने निष्कर्ष में दे रखा है कि कुछ ए सी हैं। तो भैया हमने आपसे क्या बोला कि जब दूर दूर का संबंध ही नहीं है, सी का घर कहीं और है, ए और बी का घर एक में है, जब दूर दूर संबंध ही नहीं है तो कुछ क्या, कोई क्या, कुछ भी नहीं, यानी कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। जब संबंधी नहीं है दोनों में तो कुछ कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत है। क्या है? गलत है। देख लीजिए कितना आसान है कथन निष्कर्ष। बस प्यार से बैठ के ग्राफ बनाइए, ठीक। ग्राफ बनाने के बाद आप खुद फिर अपने दिमाग से जब सॉल्व करोगे ना तो कहोगे यार वाकई में कथन निष्कर्ष बहुत आसान है, ठीक। कथन निष्कर्ष बहुत आसान। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे कि कुछ आते हैं कथन दे रखे हैं, उसमें अवधारणाएं पूछ लेते हैं आपकी, तो उसमें कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं ना, तो वो वाले प्रश्न गलत करते हैं। मैं वो भी आपको करवाऊंगा कि उसमें कैसे भावनाओं में आपको नहीं बहना है, आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलना है। यानी जो कथन कहा जाए वही सत्य है, उसको सत्य मान के हम जो भी कार्य करेंगे वो हमारा सफल होगा। चलिए, तो यहाँ निष्कर्ष तीसरा हो गया है। अब चौथा निष्कर्ष क्या रहा है कि कुछ सी ए हैं। अब देखो भैया, ये प्रश्न वही है, कुछ ए सी हैं, जब गलत हो सकता है तो कुछ सी ए भी गलत हो सकता है। यानी ये और ये दोनों एक हैं, ये और ये दोनों एक हैं, बस घुमा के पूछा गया है, ठीक है, घुमा के पूछा गया है। यानी कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, जब संबंधी नहीं है तो कहां से सही हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। इसने बहुत ही समझदारी का काम किया निष्कर्ष ने। इस निष्कर्ष से, पांचवें निष्कर्ष ने बहुत समझदारी का काम किया है। इसने सीधा सीधा कहा है कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं। जब संबंधी नहीं है तो कुछ ए सी कैसे हो सकता? नहीं हो सकते ना। इसमें कहा गया है निष्कर्ष में कुछ ए सी नहीं है। बिल्कुल सही कहा इसने कि कुछ ए सी नहीं है। अगर सभी ए सी नहीं है तब भी सही होता। इसने कहा कुछ, सभी कहे, कुछ कहे, इसका मतलब कि वो नहीं, कुछ, हाँ सही, ये सही का निशान, ठीक। कुछ ए सी नहीं है। जब सभी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात। जब सभी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद और निष्कर्ष हैं आपके, जिन पे हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कथन निष्कर्ष जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये कथन निष्कर्ष का तीसरा वीडियो आपका है। और ये आज की बात, कथन निष्कर्ष आपका जो ग्राफ वाले होते हैं वो
समाप्त हो गए हैं। इसके बाद हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कोई नया टॉपिक लेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो, हम उसको उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें और निष्कर्ष है। जैसे छठवां निष्कर्ष क्या है, छठवां निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। फिर सातवां नंबर है आपका, सातवां नंबर कह रहा है कि कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं, कोई ए सी नहीं, कोई सी ए नहीं, कोई सी ए नहीं। चलिए इनको आप बताइए क्या गलत होगा, इसमें कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, कौन सा सही। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने अब तक लगा भी दिया होगा कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, बात सही है, नहीं है, नहीं है, बात बिल्कुल सही है। इसके बाद कहा गया कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कुछ कहे या कोई कहे दोनों एक ही हैं, यानी कोई ए सी नहीं है, बात बिल्कुल सही कह रहा है। इसका मतलब ये भी सही है, कोई सी ए नहीं, कोई सी ए नहीं। जब भैया दोनों का संबंधी नहीं, दूर दूर का नाता नहीं, तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपका जो कथन निष्कर्ष का ये चैप्टर है, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। काफी गर्मी है, बिना फैन चलाए वीडियो बनाना पड़ता है, ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि छोटा सा स्टूडियो है, कोई एसी तो लगा नहीं जो हम एसी का मजा ले रहे हो। तो चलिए हम बात कथन निष्कर्ष पे जो कर रहे थे, ये आपका कथन निष्कर्ष जो है आज यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद जब भी आपका कथन निष्कर्ष का कोई प्रश्न अटका हो, आपसे ना लग रहा हो, आप ग्राफ ना बना पा रहे हो, तो प्लीज आप उस प्रश्न की फोटो मोबाइल से खींचकर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। मैं आपको उसको पूरी तरह से बताने का प्रयास करूंगा, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भेज दें या फिर हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें। व्हाट्सएप नंबर वीडियो में, कई वीडियो में दे रखा है, अगर नहीं है आपके पास तो आप 9125614437 इस नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करके आप अपनी जो समस्या है वो हमें बता सकते हैं। आप जो भी ग्राफ आपको नहीं लग रहा, आपसे नहीं लग रहा है, जो कठिन लग रहा हो आपको कि यार ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये कथन तो बहुत घुमाया हुआ है, तो वो उसका जो फोटो है आप हमें भेज दे सकते हैं इस व्हाट्सएप पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप का है, ठीक, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। वहां पे आपको जो है हिंदी की कई सारी प्रैक्टिस सेट पड़ी हुई हैं, करीब 14 प्रैक्टिस सेट पड़ी हुई हैं, आप उनको सॉल्व करिए। उनकी आंसर की भी वहीं पे अपलोड कर दी गई है, आंसर की के साथ में है, तो बेहतर है आपके परीक्षा के लिहाज से। हिंदी की भी है और ये रीजनिंग की जो पीडीएफ है, जो हमारे हाथ की नोट से हैं, हम उनको भी वहां पे अपलोड कर देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे एजुकेशन वर्ल्ड कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, एजुकेशन वर्ल्ड, एजुकेशन वर्ल्ड आपको लिखना है और उसके बाद आपको हमारी एक तस्वीर दिखेगी, उसको ज्वाइन कर लेना है। तो टेलीग्राम जब आप चैनल जुड़ जाएंगे तो वहां पे आपको लिंक भी दे दिया जाता है सारे वीडियो का, आप वहां से डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं, कोई वीडियो आपको ना मिल रहा हो तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे थोड़ा
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा से लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके जो भी यार दोस्त हैं, आपके जान पहचान के आसपास के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हो, और यह एजुकेशन वर्ल्ड पे जो आया आपकी अब मैथ की क्लास भी शुरू हो गई है, तो मैथ की क्लास के बारे में भी अपने दोस्तों को बताइए, जो काफी आसान तरीके से मैथ की क्लास आपकी कराई जा रही है। और इसके बाद 24 तारीख के बाद जो हमारे दूसरे सर हैं, उनका पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है, तो 24 को उनका पीसीएस का एग्जाम हो जाएगा, वो खाली हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जीएस की क्लासें, जो जीएस की क्लासें हैं वो आपकी करवा देंगे, वो भी टीचर सिलेक्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको काफी अनुभव है। और ये यूपी टेट, सुपर टेट की तो तैयारियां हैं, ये भी बेहतर तरीके से कराई जाएंगी इस चैनल पे। और आप एसआई के हैं तो खास तौर से आप हिंदी, रीजनिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। और तो जीएस तो बहुत समंदर है, कहां से पूछा जाएगा, कहां से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।